हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपनी क्लास डीएलएड क्लासेस में। स्टूडेंट, आज हम डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर इंग्लिश के सब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें से आपके अलग अलग टॉपिक दिए हुए हैं। ग्रामर पोर्शन में, ग्रामर में आपका पढ़ना है आपको कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, टेंस, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, एप्लीकेशन, लेटर, ये सारे टॉपिक आपको पढ़ने रहेंगे। जिसमें से आज हमारा ये जो पहला टॉपिक लिया गया है, जिसमें आपका है ये जो आपका दिया हुआ है टेंस। टेंस के बारे में हम पढ़ेंगे कि टेंस क्या होते हैं। देखिए, टेंस की परिभाषा पहले हम पढ़ते हैं क्या होता है। टेंस की परिभाषा में दिया हुआ है कि क्रिया का वह रूप जो किसी कार्य या घटना के समय और उस कार्य या घटना की स्थिति को व्यक्त करता है, उसे हम टेंस कहते हैं। मतलब क्रिया माने जो कोई काम होता है, उसका वह रूप जो क्या करता है, किसी कार्य के जब कोई कार्य होता है उस घटना के समय को तथा उस कार्य की घटना की स्थिति क्या होती है उसके बारे में बताता है, उसको हम क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं। चलिए अगला पढ़ते हैं कि टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं। तो टेंस को हिंदी में हम काल कहते हैं। टेंस को इंग्लिश में हिंदी में हम क्या कहते हैं, काल कहते हैं। टेंस हमारे 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें आपका प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ये 3 आपके टेंस दिए हुए हैं, जिसमें आपका पहला दिया हुआ प्रेजेंट टेंस, जिसको हम हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल माने क्या होता है कि चल रहा समय। जैसे इस समय अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये हमारा समय चल रहा है, इसको हम वर्तमान काल कहेंगे। दूसरा आपका टॉपिक आता है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस को हिंदी में भूतकाल कहते हैं। भूतकाल मतलब बीता हुआ समय। बीता हुआ समय मीन्स जो आप अभी कुछ देर पहले क्या कर रहे थे, जैसे आप कहीं बैठे रहे होंगे या तो आप मोबाइल खोल रहे होंगे, तो ये सब आपका क्या हुआ, बीता हुआ समय हो गया। तीसरे पे आते हैं हम फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं, भविष्यकाल। भविष्यकाल मीन्स आने वाला समय। आने वाला समय मतलब जैसे भी आप लोग ये वीडियो देखकर मोबाइल अपना बंद करेंगे और जो कार्य करेंगे वही आपका समय आने वाला होगा। चलिए आगे हम पढ़ते हैं, जिसमें दिया हुआ है कि टेंस आपके ये जो तीनों टेंस दिए हुए हैं ना, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, उसके कितने आपके पार्ट बनते हैं। तो दिया है कि ऑल द 3 टेंसेस हैव 4 फॉर्म्स। मतलब ये जो 3 टेंस आपके दिए हुए हैं उसके 4 फॉर्म होते हैं, जिसमें से आपको पहला क्या पढ़ना है, इंडिफिनिट, दूसरा है कॉन्टिन्यूअस, तीसरा है परफेक्ट, चौथा है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो यही हमारे क्या दिए हुए हैं, टेंस के फॉर्म दिए हुए हैं। और इन्हीं तीनों टेंसों में से आज हम पहले टेंस को पढ़ेंगे, जो कि है हमारा, जो टेंस है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कैसे कैसे बताया गया है और क्या क्या इसके बारे में होता है। जैसे कि हम आपको बता चुके हैं, प्रेजेंट माने होता है वर्तमान काल, माने जो समय चल रहा हो। और इसमें हम फर्स्ट फॉर्म पढ़ेंगे इसका। इसमें आपका आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसमें इसकी पहचान कैसे करेंगे। तो देखिए, पहचान के लिए क्या क्या दिया हुआ है। जिन वाक्यों के अंत में ता आता है, ता हो, ताहू, ते है, ते हो आदि शब्द आते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। और इन वाक्यों से वर्तमान में कार्य होने का बोध होता है। मतलब क्या, इस ऐसे फिर निगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो इसमें से हम पहला आज पढ़ते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में हम क्या पढ़ेंगे, दिया हुआ है कि इन वाक्यों को बनाते समय, मतलब अफर्मेटिव वाक्यों को बनाते समय एक वचनकर्ता ही, सी, इट, दिस, माने एक वचनकर्ता हो और ही, सी, इट, दिस हो, उसके साथ हम क्रिया को इंग्लिश में वर्ब कहते हैं, उसकी फर्स्ट फॉर्म, 3 फॉर्म होते हैं क्रिया के, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो उसके फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगाते हैं, अगर आपका एक वचनकर्ता है तब। चलिए देख लेते हैं बहुवचनकर्ता के साथ क्या होता है। तो बहुवचनकर्ता के लिए हम, जैसे आपका बहुवचन में दिया हुआ है आई, वी, यू, दे, इसके साथ हम सिर्फ क्या करते हैं, कर्ता को लिखने के बाद उसको हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कर देते हैं। उसके बाद क्या कर देते हैं, ऑब्जेक्ट को लिख देते हैं। चलिए इसके सूत्र देख लेते हैं। दिया है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन आपका कर्ता, वर्ब मीन क्रिया, उसमें आपका फर्स्ट फॉर्म, अगर एक वचन है तो उसके फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगाएंगे, बहुवचन है तो यस या ईएस नहीं लगाएंगे। फिर हम उस ऑब्जेक्ट मीन होता है कर्म, उसको लिख देते हैं। चलिए इस पे आधारित हम कुछ टेंसों को पढ़ लेते हैं। इसमें आपका पहला टेंस दिया है राम घर जाता है। तो पहचान में आपको बता ही दिए हैं कि जिन वाक्यों के अंत में ता है आता है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस
कहते हैं। तो ये जो आपका वाक्य है इसमें आपका आया है ता है, तो हमको पता चल गया कि वाक्य कैसा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब हम देखते हैं कि हमारा एक वचन है कि बहुवचन है। सबसे पहले हम क्या ढूंढेंगे, कर्ता को ढूंढते हैं। कर्ता माने जो कोई काम कर रहा हो, जैसे इसमें कौन काम कर रहा है, तो राम है ना जो घर जा रहा है, तो राम हमारा क्या हो गया, कर्ता हो गया। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखेंगे, कर्ता को, राम को। अब इसमें हम दूसरा पॉइंट क्या ढूंढेंगे, वर्ब। वर्ब क्या है, वर्ब माने क्रिया, क्रिया माने जो काम हो रहा हो। काम कौन सा हो रहा है यहाँ पे, जाने का। तो जाने की अंग्रेजी क्या होती है, गो। गो होता है, जिसमें हमारा राम क्या है, एक वचन है। एक वचन के लिए हम उसके फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाएंगे, यस या यस लगाते हैं। फिर उसके बाद क्या कर देते हैं, उसके ऑब्जेक्ट को लिख देते हैं। अगला टॉपिक पे आते हैं, हम दिया है तुम घर जाते हो। तुम हमारा दिया है कि बहुवचन कर्ता में यू आया है, जिससे हमको क्या पता चल गया कि ये क्या हो गया, हमारा बहुवचन हो गया। बहुवचन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कर्ता लिख देंगे, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। तो गो माने होता है जाना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया हमारा। एक वचन नहीं है, बहुवचन है, इसलिए हम यस या यस नहीं लगाएंगे। उसके बाद क्या लिख देते हैं, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, हाउस। हाउस को लिख देते हैं। तो चलिए अगला टॉपिक हम देख लेते हैं। अगला टॉपिक है हमारा, क्या दिया हुआ है, वह पत्र लिखता है। तो वह हमारा क्या है, कर्ता है, वह ही तो काम कर रहा है, तो वह हमारा क्या हो गया, कर्ता। कर्ता मीन्स सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है हमारा वह। तो सबसे पहले सूत्र में देखिए सब्जेक्ट लिखना है। वह की अंग्रेजी क्या होती है, ही कब होगा, जो हमारा कर्ता पुरुष होगा। अगर स्त्रीलिंग हुआ तो हम क्या लिखेंगे, वह के लिए सी लिखते हैं। तो हमारा सबसे पहले क्या, सब्जेक्ट पता चल गया। अब देखते हैं हम वर्ब का कौन सा हो रहा है, काम कौन सा हो रहा है, तो लिखने का। राइट माने होता है लिखना। उसके फर्स्ट फॉर्म में देखेंगे एक वचन है तो यस या यस लगा देंगे, जैसे यहाँ पे ई एस लगा हुआ है। उसके बाद कर्म ए लेटर को लिख देते हैं। चलिए अगली टॉपिक पे आते हैं। दिया हुआ है हम लोग फूल तोड़ते हैं। तो बी माने होता है हम लोग। कर्ता हमारा क्या है, हम लोग है। बी मीन्स होता है हम लोग। तो सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब हम क्या लिखेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मीन्स काम कौन सा हो रहा है, तो काम कौन सा हो रहा है, तोड़ने का। प्लक मीन होता है तोड़ना, तो हम लिख देंगे पलक। उसके बाद क्या लिखेंगे, प्लक लिखने के बाद हम क्या लिखेंगे, कर्म। कर्म हमारा क्या है, फूल, तो हो जाएगा फ्लावर। बी प्लक फ्लावर, ये आपका अंग्रेजी हो गया। फिर दिया हुआ है लड़कियां मैदान में खेलती हैं। लड़कियां क्या हुआ, लड़कियां माने एक लड़की, लड़कियां माने बहुत सारी लड़कियां, जिससे हमको ये पता चलेगा कि हमारा क्या है, बहुवचन। तो हम क्या लिख देंगे, गर्ल्स। गर्ल्स हो गया हमारा सब्जेक्ट। उसके बाद हम देखते हैं काम कौन सा हो रहा है, खेलने का। प्ले मीन्स होता है खेलना, बहुवचन है इसलिए क्रिया का सिर्फ क्या लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। उसके बाद देखिए मे की अंग्रेजी होती है इन, और मैदान, ग्राउंड माने होता है आपका मैदान, तो हो जाएगा इन द ग्राउंड। गर्ल्स प्ले इन द ग्राउंड। तो यही आज हमारे क्या है, इंग्लिश के सब्जेक्ट टेंस जो आपका टॉपिक दिया हुआ है उसमें से आपका प्रेजेंट टेंस दिए हुए हैं। प्रेजेंट टेंस में से आज ये पहला पार्ट था। अगला पार्ट हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए।